इंसान को ना संगी साथी हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जब आपका संगी साथी अच्छा रहेगा ना तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे, उठोगे, क्योंकि वो अपलिफ्टिंग बात कर रहा है। जब आप छोटे लोगों के साथ बैठोगे ना तो आपका भी बुद्धि छोटा होता जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, छोटे का मतलब मैं पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन, घर की सजावट, महंगे कपड़े से नहीं ले रही हूँ। छोटे का मतलब है छोटा सोच। अगर आपकी हाइट छोटी है, लंबाई कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच जो है छोटा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग लंबे चौड़े होते हैं, घर में साज सजावट, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा सब कुछ होता है। मार्केट के हर महंगे चीज़ उनके यहाँ देखिएगा, लेटेस्ट जो मार्केट में लॉन्च होता है मोबाइल, वो उनके सेंटर टेबल पर सजा रहता है। लेकिन जब आप बात कीजिएगा तब देखिएगा कि इनका सोच जो है कितना छोटा है, कितने निम्न तबके के ये लोग बात करते हैं, नन ग्रोइंग बात करते हैं। जूता जो होता है ना, छोटा अगर लेते हो तो क्या करता है, आपका पैर को काट देता है, चलने में दिक्कत होता है। नॉर्मली बच्चों के पैर जो होते हैं टाइम टू टाइम बढ़ जाते हैं, तो वो जो शूज होते हैं, जूता होते हैं, फेंकना पड़ता है, नया लाना पड़ता है, क्योंकि वो पैर को काटता रहता है। यही लॉ काम करता है रिश्ते में भी। जिन लोगों के साथ आप उठते हो बैठते हो, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि लोगों की संगति कैसी है, ये लोग का किस लेवल का बात करते हैं। बहुत बार बच्चे जो होते हैं ना कॉलेजों में भी चले जाते हैं, टॉप के कॉलेजों में चले जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया था 11th और 12th में, और उस आधार पर उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद उनका वो लेवल नहीं रहा, वो वहाँ जाके गलत संगति में पड़ गए, गलत दोस्तों के साथ उठने बैठने लगे, और अपना जो मुख्य काम था, मुख्य मुद्दा था पढ़ाई, उससे वो विमुख हो गए। इन द मीन टाइम हुआ क्या कि उनकी बच्चों की जो सोच थी वो छोटी होती गई। कोई बात नहीं, हम स्टार्टअप कर लेंगे, कोई बात नहीं हम सिंगिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं हम डांसिंग कर लेंगे, हम इस क्लब के हैं मेंबर, सेक्रेटरी, ये वो, हाँ क्रिकेट खेल लेंगे, बहुत सा चीज़। और दिमाग जो है पढ़ाई से हट गया, भटक गया, और इन द मीन टाइम क्या हुआ कि अपने मुख्य पद से विचलित हो गए, क्योंकि वहाँ वो छोटे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिए। देखो, गाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, डांसिंग, एक्टिंग कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि परसेंटेज कॉन्फ़िगरेशन कितना है उस फील्ड में सफल होने का, और क्या वास्तव में मैं सिंगिंग के लायक हूँ, डांसिंग के लायक हूँ, एक्टिंग के लायक हूँ, या बस हमको लोग झाड़ पे चढ़ा दिया है। क्योंकि कॉलेज के लाइफ में होता है, अरे तुम्हारे ऐसा कोई एक्टिंग है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, तुम में तो ये गुण है, किसी में नहीं है, तुम्हारे गुण के हम कायल हैं, अरे वाह तुम तो एकदम ब्यूटी क्वीन हो। आपको लगता है वास्तव में चलो हम मिस इंडिया बन जाएं। इन द मीन टाइम मिस इंडिया तो नहीं बन पाए, पढ़ाई भी ख़त्म कर लिए। कहने का मतलब है जहाँ रहो, जिस समाज में रहो, अपलिफ्टिंग सोसाइटी में बैठो, जो ग्रो करेंगे, साथी अच्छा होना चाहिए, आपको भी रास्ता दिखाएंगे। कोई बात नहीं, ये फील्ड में नौकरी की कमी है, हम और फील्ड में जा सकते हैं, बहुत जगह नौकरी है, लेकिन मेरा मन का सोच तो ठीक होना चाहिए, नॉलेज तो स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चा कॉलेज में घुसता है ये सोच के, अरे हम माला माल हो जाएंगे, हाई पैकेज का जॉब ले लेंगे। हाई पैकेज का जो जॉब मिलता है ना, इतना आसानी से नहीं मिलता है। पैसा कमाने के लिए शरीर के खून पसीने बन के निकल जाते हैं, चेहरा सुंदर काला हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कहने का मतलब है इंसान जीतो जीतो मेहनत करता है तब पैसा आता है। इतना पैसा कमाना आसान नहीं है कि बस इस कॉलेज के इस ब्रांच में घुस के पैसा टूटने लगेगा, ऐसा नहीं होता। जब तो कुछ दिनों में हर कोई इंसान करोड़पति बन जाता है, लेकिन होता है नहीं। थोड़ा सा ऊपर गया नहीं कि गैस बैलून की तरह नीचे गिर जाता। गैस बैलून होता है ना, शुरू में गैस भरा रहता तो ऊपर जाता, उसके बाद गैस ख़त्म हो गई, बलून पटाख से नीचे गिर गया, कहाँ गिरा, झाड़ी में, झंखार में, पेड़ पे, पता ही नहीं चलता है। जीवन में यही चीज़ है, मन का सोच के खोल के रखो, मन का सोच ऊंचा रखा करो कि हाँ हम इस ब्रांच को पढ़ रहे हैं, इसमें सफल हो जाएंगे, ना कि दिमाग को भटकाओ। और दूसरी बात, देखा देखी कभी काम मत करो, वो कर रहा है तो हमको भी इस काम में लग जाना चाहिए। नहीं हो सकता वो इंसान में ऐसी गुण होगी, इंटरनल क्वालिटी होगा, कुछ लोग में बाई बर्थ होता है, सिंगिंग के लिए होगा गला, फिजिकली इतना फिट होगा, मेंटली इतना स्ट्रांग होगा कि वो परिस्थिति को झेल सकता है। हो सकता है बहुत हाई पैकेज का जॉब मिला, आज उसका जॉब चला गया, फिर भी वो सर्वाइव करने जानता है। हो सकता है दूसरे आदमी की उतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं होगी, पावर इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा, वो जाके जीवन ख़त्म कर लिया। कहने का मतलब क्या है अपने मन को मजबूत करके रखो, और ये देखो कि हमको किस फील्ड में ग्रो करना, कैसे ग्रो करना। और दूसरी बात, फेलियर जीवन में मिलता ही मिलता है, फेलियर आपके जीवन में आएगा ही आएगा। अगर आप ये सोचो कि इस जॉब में घुस जाएंगे तो फेलियर का सामना नहीं करना होगा, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए संगति अच्छा रखा करो। परिवार में भी आप बैठते हो, सोशल ओकेजन में भाग लेना चाहिए, जो भी सामाजिक फंक्शन है, लेकिन पहले अपना काम करना चाहिए। ये नहीं कि शादी समारोह, विवाह, हम जन्म मरण मुंडन है, हम वहाँ पहले उठ के चले गए, नहीं। पहले अपना काम, ठीक है, फिर सबका काम। और नहीं टाइम है तो सबका काम मत करो, क्योंकि अपना ग्रो करोगे ना तभी आप औरों के विकास के लायक होगे। जो इंसान खुद बोझ है, माँ बाप पे बोझ है, परिवार पे बोझ है, वो बाकियों का क्या कल्याण करेगा। वो तो एक अपाहिज आदमी है, एक परजीवी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। लेकिन जो इंसान अपने पैर पे खड़ा होगा, आत्मसम्मान से, कम पैसे में भी जिएगा ना, मोटिवेटेड रहेगा, आपको भी उठने का रास्ता दिखाएगा। इसलिए जीवन का सही सोच रख के जीवन में